सनत कुमार जी बोले, संपूर्ण मनुष्य 4 प्रकार के पापों से भय उत्पन्न करने वाले यमराज के लोगों को जाने के लिए विवश हो जाते हैं। शुद्ध कर्म वाले जो कृपालु हैं, वह यमलोक में सौभाग्य मार्ग से पूर्व द्वार को जाते हैं। जो पाप करने वाले पापी हैं, वे घोर दक्षिण मार्ग से यमलोक में जाते हैं तथा 86 सहस्त्र योजन कोशों को लांघ कर वैवस्वतपुर को जाते हैं। रुद्र की माया से यह मार्ग पुण्य कर्म करने वालों को अत्यंत समीप और पाप कर्म करने वालों को बड़ा ही दुर्गम प्रतीत होता है। तीखे कांटों से, कुशाओं से व्याप्त तपे हुए अंगार युक्त कठिन ढेलों से तपी हुई बालू, विकराल राक्षसों, प्रचंड पवन, बृहत पाषाणों की वर्षा तथा प्रदीप्त अंगारों की वर्षा से पीड़ित उस मार्ग से यमराज के लोग हो जाते हैं। जो महापापी मूर्ख प्राणी है, वे यमराज को यमदूतों से बालात ले जाए जाते हैं। कोई नीचे को मुख किए घसीटे जाते हुए अति दुखित व्याल पाशों से बधी हुई रस्सी से खींचे जाते हैं। लोहे के दंडों से तथा मुग्दरों से बार बार मारे जाते हैं। रुधिर मवाद से टपकते हुए विष्ठा के कीड़ों से नीचे हुए मनुष्य विवश होते हुए जाते हैं। कष्टपूर्वक जब मनुष्य प्रेतपुर को जाते हैं तो यमराज के समक्ष खड़े किए जाते हैं। उनमें जो शुभ कार्य करने वाले प्राणी हैं, उन्हें यमराज स्वागत से आसन दे सम्मान करते हैं तथा दिव्य विमान पर चढ़ाकर निर्मल स्वर्ग को जाने के लिए कहते हैं। जो भूत जैसी आत्मा वाले पुरुष हैं, वे भयानक दाढ़ तथा भयंकर मुख वाले को देखते हैं तथा भयंकर भैंसे पर चढ़े हुए जलती हुई अग्नि के समान नेत्रों वाले यमराज को देखते हैं। संपूर्ण शस्त्रों से युक्त हाथों वाले भयानक भूतों से व्याप्त यमराज को देखते हैं। पाप करने वाले जीवों को यमराज अत्यंत फटकारते हैं और भगवान चित्रगुप्त ध्यान वाक्यों से बोधन करते हैं। चित्रगुप्त कहते हैं, अरे कर्म करने वाले, अब तुम अपने दुष्कर्मों से पीड़ित हो प्रलाप करते हुए अपने कर्मों के फल को खोजो। इसमें किसी का दोष नहीं है। क्रोध सहित चित्रगुप्त यमराज की आज्ञा से राजाओं को शिक्षा देते हैं। हे दुराचारी, प्रजा को नाश करने वाले राजाओं, तुमने जो राज्य भोगने के कारण मोह बल और अन्याय से प्रजा को दंड दिया है, अब उसका फल भोगो। धर्मराज यमदूतों से कहते हैं, हे चंड, तुम बलपूर्वक से इन राजाओं को पकड़कर नरकांगरियों में गिराकर शुद्ध करो। सनत कुमार बोले, यमराज की आज्ञा से वे शीघ्र ही उन राजाओं को पकड़कर नीचे की ओर फेंक देते हैं। शिलातल पर महावेग से पीड़ित करते हैं। तब वे 7 करोड़ 28 योजना भूमि के नीचे 7वें तल के अंत में अत्यंत अंधकार में पहुंच जाते हैं। सर्वप्रथम कोटि नामक घोर नरक है, दूसरा सुघोर है, तीसरा अति घोर नरक है, चौथा महाघोर तथा 5वां घोर रूपी नरक है, 6वां तलातल नामक कोटि, 7वां भयानक, 8वां काल रात्रि तथा 9वां भयोत्कटा कोटि है और उसके नीचे 10वां चंडा, महाचंडा, चंड कोलाहल तथा प्रचंड चंड नायिका कोटि है। पद्मा, माँ पद्मावती, भीता, भीमा, भीम नायिका, कराला, विकराला, 20वां वज्र कोटि है। इनमें प्रथम रौरव नरक है, जहाँ मनुष्य जाकर रोते हैं। इसके बाद शीत और उष्ण, सुघोर, सुमहा तीक्ष्ण तथा संजीवन, यह 5 आर्धनायक हैं। महात्मा, विलोम, कंटक, तीव्र वेग,
कराल, प्रकंपन, महावज्र, कालसूत्र, प्रगर्जन, सचीमुख, सुनेति, खादक और कुंभीपाक कर्म अति दारुण, मेरु, शकुनी, महासंवर्तक, क्रतु, पंकलोक, त्रयोद्भव, सुदीर्घ, दुरिष्ट, प्रवाह और मेष, वृक्ष, सिंह, व्याघ्र, गजानन, स्वान, शूकर, बकरे, भेड़िए के मुख वाले, मगर, सर्प, कच्छप, उल्लू, हलोक, ऊंट, गीदड़, केकड़, मेंढक, अग्नि रूपधारी, अग्नि रुधिराक्ष, अन्यभक्ष, सर्वभक्ष नाम वाले कंटक, कठपूतन, कंबरीश, कराह, कष्टदायक, वैतरणी नदी, पर्वत, शूरधारा, युगल, पूर्व, मूत्रविष्ठा, आंसुओं का कूप, शीतलशार, कूप, मसूल, उखड़, शीलाशक्त, महाशक्त, मंडप के क्रम से 5-5 करके 28 कोटि है और प्रत्येक कोटि में 5-5 नायक हैं। रौरव के लिए 100 नारक कहे गए हैं और 40-100 महानरक मंडप हैं। हे व्यास जी, मैंने इस प्रकार तुमसे नरकों की स्थिति कही है, अब वैराग्य की उसकी पाप गति को सुनो। सनत कुमार जी बोले, अद्भुत कष्टों से अपने कर्मों के नष्ट होने तक हमेशा पापी लोग उन नरकांग्रियों में गिराए और सुखाए जाते हैं। इसके पश्चात बारंबार अग्नि के कठोर अंगारों से संपूर्ण शरीर जलाए जाते हैं तथा उनके अंगों को क्रम से विदारक कर तपे हुए लोहे की कढ़ाई में पकाए जाते हैं तथा रुधिर पीप से भरी हुई नाद में डाल दिए जाते हैं। इसके बाद लोहे के चोंच वाले कौवों से खाए जाते हैं। अपने किए हुए घोर पाप कर्म के कारण वे अपने मांस का भक्षण करते हैं। तपी हुई लोहे की सुई की नोक के समान तीक्ष्ण शूल द्वारा उनके शरीर छेदे जाते हैं। बड़े बड़े कलेश के साथ जलाए जाते हैं, परंतु वे नहीं मरते। रौरव नरक में अनेक बंधनों से रोते हुए मनुष्य दुखी होते हैं तथा महारौरव की पीड़ा के कष्ट से मनुष्य रोते हैं। हे मुने, क्रूर कर्म करने वाले पापी कुंभापाक नरक में अत्यंत गर्म तेल में पकाए जाते हैं। फिर वे मनुष्य लाला भक्ष नरक में डाले जाते हैं। रस्सी आदि में बंधे हुए मनुष्य शिलाओं पर पटक पटक कर मारे जाते हैं और अंधकूपों में फेंक दिए जाते हैं तथा भैरों द्वारा काटे जाते हैं। नीच प्रकार के कुकर्मी मनुष्य नरक में पकाए जाते हैं। अब मैं उन कुकर्मियों के तत्व का वर्णन करता हूँ। सनत कुमार जी बोले, जो मनुष्य झूठे शास्त्र में प्रवृत्त रहता है वह द्विजीहाख्य नामक नरक में जाता है। जो मनुष्य माता पिता तथा गुरु को भय दिखलाता है उसका मुख क्रीड़ा युक्त विष्ठा से भर दिया जाता है। जो मनुष्य शिवजी के मंदिर, कुआं, बाग तथा ब्राह्मण के साथ को तोड़ते हैं वे अनेक प्रकार से कोल्हू आदि में पेरे जाते हैं। जो सज्जन की निंदा को सुनते हैं उनके कान अग्नि के समान लोहे तथा तांबे की कीलों से भरे जाते हैं। जो मनुष्य माता पिता को कठोर नेत्रों से देखते हैं उनके मुख कीलों द्वारा भर दिए जाते हैं। जो देव अग्नि, गुरु, विप्र को भोजन ना देकर स्वयं करता है उनका मुख तथा जीभ जलती हुई लोहे की सैकड़ों कीलों से भर दिया जाता है। जो पराय दान को लेते तथा पैरों से ब्राह्मण को स्पर्श करते हैं वे प्रत्येक नरक में क्रमशः फिरते हैं। जो शिवजी की पूजा संबंधी वस्तु, गौ तथा ज्ञान के लेख आदि पुरस्कारों को पैर से छूते हैं उनके वही अंग काट लिए जाते हैं।
जो मनुष्य घर आए हुए अतिथि का तिरस्कार कर देता है वे अपवित्र नरक में जाते हैं। जो कौवा और श्वान को बलि ना देकर स्वयं भोजन करता है उसके कंठ और मुख में 2 गर्म कील डालकर मारा जाता है। जो मनुष्य शंकर जी की पूजा करके अग्नि में हवन करते हैं और शिव मंत्रों से बलि देते हैं वे यमराज को नहीं देखते हैं तथा स्वर्ग को जाते हैं। जो ईशान दिशा में इंद्र के लिए, उत्तर में यमराज को, पश्चिम में शूद्र श्रेय को तथा दक्षिण में पितरों को बलि नहीं डालता है और गौ रक्षा को त्यागता है वह अस्वस्थ होकर तामस्त्री नरक में जाता है। इस प्रकार पापियों की महाघोर यातना है और अंत में जो कुछ प्राप्त होता है उसे संक्षेप में सुनो। जो मनुष्य पाप अधिक करता है और धर्म कम करता है तथा धर्म अधिक करता है और पाप कम करता है उसकी अवस्था सुनो। व्यास जी बोले, हे प्रभु, जो पापी मनुष्य है वे बड़े दुख से पीड़ित हो यम के मार्ग को जाते हैं। अब उन धर्मों को कहिए। सनत कुमार जी बोले, मनुष्य जैसा भी शुभ अशुभ कर्म करता है उसे वह अवश्य ही भोगता है। अब मैं सुख देने वाले धर्मों को कहता हूँ। जो उत्तम कर्म वाले, सुंदर चित्त वाले दयालु पुरुष हैं वे सुख से यमलोक में जाते हैं। जो ब्राह्मण को जूता, लकड़ी की पादुका देता है वह घोड़े पे चढ़कर यमलोक को जाता है। शैया के दान करने वाले मार्ग में सुखपूर्वक जाते हैं। मार्ग में बाघ की छाया करने वाले बिना कष्ट के यमलोक को पधारते हैं। पुष्प वाटिका बनाने वाले पुष्पक विमान से जाते हैं। देवता, अग्नि, गुरु, ब्राह्मणों तथा माता पिता का पूजन करने वाले मनुष्य इच्छा अनुसार मार्ग से यमलोक को पधारते हैं। गौ का दान करने वाले संपूर्ण कामनाओं से पूर्ण हुए मार्ग से जाते हैं और वहाँ पर मनुष्य मार्ग में अपने दिए हुए अन्न को प्राप्त करता है। स्वर्ण, रत्नों और चांदी आदि के प्रदान से मनुष्य सुखपूर्वक यमराज के लोक को जाता है और स्वर्ग में सर्वदा अनेक प्रकार के भोगों को प्राप्त करता है। हे मुनीश्वर, अन्नदान के समान दूसरा कोई दान नहीं है। अन्न का दान देने वाला शास्त्र में प्राणदाता कहा जाता है और प्राणदाता संपूर्ण दान करने वाला कहा जाता है। इसलिए अन्नदान करने से समस्त दानों का फल मिल जाता है। हे मुने, अन्न से ही हमारा सारा संसार धारण किया जाता है और संसार में अन्न ही बलदायक और अन्न में ही प्राण प्रतिष्ठित है। हे महामुने, अन्नदान करने से स्वर्ग में जो दिव्य लोक मिलते हैं उनको सुनो। अन्न देने वालों तथा बड़ी कांति वालों को ये लोक प्राप्त होते हैं। अन्न साक्षात ब्रह्मा, विष्णु तथा शंकर जी हैं। जो मनुष्य संपूर्ण पापों को कर अंत में अन्न दान करता है वह सब पापों से छूटकर स्वर्ग को जाता है। जो मनुष्य अन्नदान की इस इतिहास को पढ़ता तथा दूसरों को सुनाता है वह धनवान हो जाता है। हे महामुने, जो श्रद्धा से अन्नदान की महिमा को सुनता तथा ब्राह्मणों को सुनाता है वह पितरों के समीप जाता होता है। सनत कुमार जी बोले, जल का दान सब दानों में उत्तम है क्योंकि वह संपूर्ण जीवों को तृप्त तथा जिलाने वाला कहा गया है। जल दान इस लोक तथा परलोक में आनंददायक होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस कारण मनुष्य को तालाब तथा कुआं बनवाना चाहिए। जिसकी झील तथा सरोवर में गौ, ब्राह्मण, साधु तथा मनुष्य हमेशा जल पीते हैं उसका वंश भी तर जाता है। सरोवर 4 प्रकार के भूतों का परमाश्रय है और तराग आदि सभी जलाशय परम लक्ष्मी को प्रदान करते हैं। हे व्यास जी, मैंने जीवों को संतुष्ट करने वाले जलाशयों का फल कह दिया। अब वृक्षों को लगाने का फल सुनो। जो जंगलों में वृक्षों को लगाता है वह भूतकाल तथा भविष्य काल के पितृवंशों को तारता है। ये लगाए हुए वृक्ष
उसके दूसरे जन्म के पुत्र रूप में होते हैं और मृत्यु को प्राप्त कर अक्षय लोक को प्राप्त होते हैं। जो सरोवर बनवाने वाला, बाग लगाने वाला, यज्ञ करने वाला सत्यवादी पुरुष है, वह स्वर्ग से कदापि नहीं गिरता। व्यास जी बोले, हे तपोधन, आप मुझसे ब्राह्मणों के और अन्य वर्णों के तप के फल को फिर से कहने की कृपा कीजिए। सनत कुमार जी बोले, तप सबसे श्रेष्ठ है। तप से महान फल की प्राप्ति होती है। तप से ही स्वर्ग, यश और काम की प्राप्ति होती है। तप से ही मोक्ष मिलता है और तप से ही ज्ञान विज्ञान रूपी संपत्ति भी प्राप्त होती है। और तप वह वस्तु है जिससे कि सब वस्तुओं की प्राप्ति और मनोवांछित फल प्राप्त होते हैं। तप से ही लोकों में हितकारी सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र और ग्रहादि प्रकाशित होते हैं। तप से ही ब्रह्मा जी बिना परिश्रम के ही संसार की रचना करते, विष्णु रक्षा करते, शंकर संहार करते और शेष जी संपूर्ण पृथ्वी को धारण करते हैं। हे महाप्राग, यह मैंने तुमसे तप का उत्तम महात्म कहा। अब इससे भी परम श्रेष्ठ वेदादि के अध्ययन का महात्म सुनिए।